अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखने की है कि हम जिस फितने के दौर में जी रहे हैं, इस दौर में इस बात का अंदाजा लगाना इंतहाई मुश्किल है कि साथ खड़ा इंसान फरिश्ता है या शैतान। इस दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसके दिल में खौफे खुदा बाकी हो और वो शैतान के शर से महफूज हो, वरना मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, जिसको जहां मौका मिलता है मुंह काला करने में देर नहीं करता। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही वाक़े के बारे में बताएंगे, ऐसे शर्मनाक वाक़े के बारे में बताएंगे। और ये वाक़या कराची के एक अस्पताल में पेश आया है, जहां पर एक डॉक्टर ने 40 साला शादीशुदा खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। डॉक्टर ने किस तरह से उस खातून को ज्यादती का निशाना बनाया और वो खातून कैसे इस डॉक्टर के चुंगल में फंसी, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि किस तरह से इन मसीहा के पीछे कुछ जानवर नुमा इंसान भी होते हैं जो इस पेशे को बदनाम करते हैं और लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, हमारे मुआशरे में इस तरह के वाकयात दिन ब दिन जोर पकड़ते जा रहे हैं और इसमें जितना कसूर इन जाली पीरों, फकीरों और डॉक्टरों का है, इतना ही कसूर हमारी खवातीन का भी है। क्योंकि जब तक औरतें पर्दे के बगैर बाजारों, अस्पतालों और शॉपिंग मॉल्स में नंगे सर घूमती फिरेंगी, उस वक्त तक ये जिंसगी हरासगी के वाकयात होते रहेंगे। और आइए दोस्तों, अब आपको इस वाक़े के बारे में बताते हैं जो कि दिल दहला देने वाला वाकया कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पेश आया, जहां पर एक 40 साला खातून के साथ एक डॉक्टर ने की घिनौनी हरकत। दोस्तों, शाजिया एक 40 साला शादीशुदा खातून है। उसके खावंद एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। एक हफ्ता उनकी दिन की ड्यूटी होती थी और एक हफ्ता वो रात के वक्त में फैक्ट्री अपनी ड्यूटी पर जाया करते थे। शाजिया के 3 बच्चे थे और वो तीनों ही ऑपरेशन से हुए थे, जिसकी वजह से अक्सर उसकी कमर में दर्द रहता था। शाजिया ने 1-2 मर्तबा अपनी तकलीफ का खाविंद से जिक्र किया, लेकिन खाविंद अपनी मसरूफियात की वजह से उसे डॉक्टर के पास ना ले जा सका। फिर अचानक एक दिन शाजिया की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और इस वक्त उसका खाविंद फैक्ट्री में काम पर था। बच्चे छोटे थे और घर में ऐसा कोई शख्स नहीं था जो उस वक्त उसके साथ हॉस्पिटल जाता, लेकिन दर्द की शिद्दत इस कदर थी कि शाजिया बर्दाश्त ना कर सकी और अकेली ही अस्पताल की तरफ चल पड़ी। अस्पताल पहुंचकर उसने अपना नंबर लिखवाया और वेटिंग हॉल में अपनी बारी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसका नंबर आ गया और वो डॉक्टर के कमरे में चली गई। बदकिस्मती से उस वक्त कमरे में कोई नर्स भी मौजूद नहीं थी। डॉक्टर के पूछने पर शाजिया ने बताया कि बच्चों की पैदाइश के बाद मेरी कमर में मुसलसल दर्द रहने लगा है। मैं कोई काम भी नहीं कर सकती। अगर घर का काम काज थोड़ा ज्यादा कर लेती हूँ तो मेरी कमर में तकलीफ होती है और इस हद तक होती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और दोस्तों, शायद आपने ये बात नोट भी की हो कि ये वाकया अमूमन खवातीन के साथ होता है, उन खवातीन के साथ जिनके ऑपरेट के जरिए से बच्चे पैदा होते हैं। और ये खासकर आजकल तादाद मजीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर दूसरी तीसरी खातून को ऑपरेट के जरिए से बच्चा पैदा होता है। और ऑपरेशन के इस मरहले के दौरान जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है, वो अक्सर औकात हमेशा के लिए कमर दर्द की तकलीफ देता रहता है। तो शाजिया ने कहा कि मैं दिन भर के काम काज की वजह से तकलीफ में मेरा वक्त गुजरता है, मेरे कमर का दर्द नहीं जाता और इस हद तक तकलीफ होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। शाजिया की ये बात सुनकर डॉक्टर ने उसे अपने पास पड़े बेड पर लेटने के लिए कहा। जब शाजिया बेड पर लेटी तो डॉक्टर ने चेकअप के बहाने की कमर से कमीज उठाई और उसकी कमर को अपने हाथों से दबाने लगा। शाजिया यही समझती रही कि डॉक्टर उसे मुआयने के लिए हाथ लगा रहा है, लेकिन शक्ल से शरीफ नजर आने वाले इस डॉक्टर के मन का शैतान जाग चुका था और वो शाजिया की कमर पर हाथ फेरते हुए बोला कि आपको एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। पर दर्द से कराहती हुई शाजिया ने हाँ में सर हिला दिया। उस डॉक्टर ने अगले ही लम्हे शाजिया को एक नीम बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जिसने फौरी तौर पर असर किया
और शाजिया की आंखों के सामने अंधेरा होने लगा। जब इस शैतान को इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया कि वो अपने होशो हवास खो बैठी है, तो वो उसे अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाने लगा। थोड़ी देर तो शाजिया को कुछ होश था, लेकिन उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई। और जब शाजिया को होश आया तो उसका खाविंद उसके पास खड़ा था। होश आते ही शाजिया ने अपने खाविंद का हाथ पकड़ा। वो कहने लगा कि शाजिया फिक्र की कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हें कोई दिमागी दौरा पड़ा था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। शाजिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने खाविंद को कुछ भी न बता सकी। तबीयत संभलने पर उसका शौहर उसे घर ले आया। दोस्तों, ये अफसोसनाक वाकया कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में पेश आया और ये वाकया 2019 में पेश आया था। आखिर 1 साल तक तो शाजिया ने खामोशी इख्तियार की और इस वाक़े के बारे में किसी को बताने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब औरतों के मामले को बहुत ज्यादा उजागर किया गया तो शाजिया ने हिम्मत बांधते हुए अपने इस सारे वाक़े को मीडिया के सामने बयान कर दिया। तो दोस्तों, याद रहे कि यहाँ हमारा मकसद डॉक्टर्स को तनकीद का निशाना बनाना हरगिज मकसद नहीं है। डॉक्टर्स को गलत करार देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी शोबे, किसी भी शख्सियत की तज़हीक हमारा मकसद नहीं है। लेकिन आप भी हमारी इस बात से तो इत्तफाक जरूर करेंगे कि अच्छे या बुरे लोग हर शोबे में होते हैं। हमारा मकसद उन गलत लोगों को बेनकाब करना है जो कि लोगों की इज्जतों से खेलते हैं, जो कि अपने पेशे के साथ धोखा करते हैं, जैसा कि इस डॉक्टर ने किया। डॉक्टर जिसे हम मसीहा गर्दानते हैं, जो कि इंसानी खिदमत करते हैं, लेकिन वो इस किस्म के घिनौनी हरकतों में भी मुलव्वस हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं दोबारा यहाँ ये बात कहता चलूं कि डॉक्टर ये वो लोग हैं जो अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, अस्पतालों में निगहदाश्त करते हैं मरीजों की। उनको तनकीद का निशाना बनाना हमारा हरगिज भी मकसद नहीं है। हमारा उन घटिया लोगों के चेहरों से नकाब हटाना मकसद है कि जो पेशे इंसानियत की खिदमत के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं पेशों में ये घटिया लोग होते हैं जिसकी वजह से बदनामी होती है। अभी जिस तरह से ये वायरस फैला हुआ है, तो ऐसी सूरत में देख लीजिए कि डॉक्टर हजरात किस तरह से अपनी जानों पर खेलकर अवाम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर इस किस्म के भेड़िया नुमा इंसान भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें अपना एनालिसिस करना है, अपना एहतसाब करना है कि गलत कौन है। गलत वो डॉक्टर है या कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर बैठते हैं। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी गलती जो हमें नजर आती है वो ये कि खवातीन का बेपर्दगी के साथ और अपने महरम की गैर मौजूदगी में अकेले बाजार जाना, अस्पतालों में जाना, शॉपिंग मॉल्स में जाना, ये खवातीन के लिए दुरुस्त नहीं है। या अकेले सफर करना। इसलिए याद रखो कि जब भी सफर करो, जब भी बाजार जाओ, हत्तुल इम्कान कोशिश करो कि अपने किसी महरम को साथ लेकर जाओ। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो घर की किसी बूढ़ी खातून को भी साथ लिया जा सकता है। अगर ऐसा भी मुमकिन नहीं है तो फिर तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार जरूर करें, बापर्दा होकर घर से निकलें। और अगर किसी डॉक्टर के कमरे में जाना है तो वहां पर अकेली हरगिज ना जाएं। और अगर अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ वाकया पेश आ जाता है तो उसको हरगिज ना छुपाएं, बल्कि शाजिया की तरह दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोग भी इससे सबक सीख सकें और वो दरिंदा सिफ्त इंसान जो आपके साथ दरिंदगी इख्तियार करता है उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा वाकया रूनुमा होता है या इसके अलावा भी कोई और ऐसा वाकया रूनुमा होता है कि जिसको हम अपनी वीडियोस में शामिल करके बाकी दुनिया तक, बाकी अवाम तक एक मैसेज पहुंचा सकें, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कैसी लगी ये हमारी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।